गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है एचडीएफसी बैंक का। आइए नतीजों के बारे में अनिल जी ने तो हमें बता ही दिया, और क्या कुछ निकल कर आया, कॉन कॉल में भी क्या कुछ कहा है, बाजार किस लिए इतना निराश है नंबर्स के बाद, एक बार समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए एचडीएफसी बैंक। तो दीप, जो नंबर्स के बाद गिरावट आई है, बेसिकली अगर आप देखें तो कॉन कॉल के बाद गिरावट जो है वो ज़्यादा बढ़ी, और 4 बड़े रीज़न है। एक तो एलडीआर यानी कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो है उसको लेके चिंता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसको लेके चिंता है, नए ब्रांच खोलने का गाइडेंस जो है वो इस बैंक ने घटाया है, और प्रोविजनिंग जो है वो इसकी बढ़ के आई है। अब एक एक कर बताता हूँ। कॉन कॉल कल मैं सुन रहा था, करीब 1 घंटे के आसपास की कॉन कॉल थी, और उसमें सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी पे पूछे गए तो वो लोन टू डिपॉजिट रेशियो पे पूछे गए। लोन टू डिपॉजिट रेशियो का बेसिक मतलब ये है कि आप जितने लोन्स देते हैं उसके सामने आपके डिपॉजिट्स कितने हैं, और इस बैंक का लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो है 110 के आसपास पहुंच चुका है। ये हुआ क्यों है? क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का जो विलय हुआ उसके बाद जाहिर सी बात है एचडीएफसी बैंक डिपॉजिट देता है, एचडीएफसी लिमिटेड नहीं देता है, तो वहाँ से लोन आया तो बुक्स पे लोन टू डिपॉजिट बढ़ गया। एचडीएफसी लिमिटेड को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो इस बैंक का लोन टू डिपॉजिट करीब 89 के आसपास है, और 80 से 90 के बीच का लोन टू डिपॉजिट जो है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन अब ये 110 के आसपास पहुंच चुका है, तो एनालिस्ट की सबसे बड़ी चिंता थी कि इसको आप कम कैसे करेंगे। डिपॉजिट ग्रोथ खासकर होलसेल में अगर आप देखेंगे तो उतनी नहीं हो रही है, और लोन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो या तो यहाँ से इस बैंक को डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, अगर नहीं बढ़ा पाए तो लोन ग्रोथ स्लो होगी। बैंक ने आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि आगे डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने की, लेकिन शायद एनालिस्ट कम्युनिटी इससे कन्विंस बिल्कुल भी नहीं थी। साथ ही साथ मार्जिन्स को लेके भी चिंता थी, क्योंकि अगर यहाँ से डिपॉजिट नहीं बढ़ी, क्योंकि वो लो कॉस्ट फंडिंग होती है, तो आगे चल के मार्जिन्स पे दबाव आ सकता है, ये भी एक चिंता थी। कासा फिलहाल 37 पे है, एक ज़माने में 42 पे हुआ करता था। बैंक ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन लेट्स सी। इसके अलावा बैंक ने एक और बात कही कि सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो अब नेगेटिव में पहुंच चुकी है, और 3-3.5 साल के बाद अब सिस्टम में लिक्विडिटी जो है वो नेगेटिव पे पहुंची है। ब्रांच गाइडेंस को लेके पहले इनका गाइडेंस था ब्रांच ओपनिंग को लेके कि 1500 ब्रांच खोलेंगे, अब इन्होंने कम कर दिया है, कहा है कि FY24 के अंत तक केवल 1000 ब्रांच के आसपास हम खोलने वाले हैं। तो ये भी एक चिंता की बात। प्रोविजनिंग साल दर साल 50% बढ़ी है, और उसका कारण है कि AIF यानी कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स था उसके लिए इस कंपनी ने भी करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग की है। और एक सरप्राइज़ था, क्योंकि जब AIF की गाइडलाइंस आई थी तो केवल पिरामल एंटरप्राइजेस और IIFL में आपने देखा था कि इसको लेके दबाव देखने मिला था, तो ये भी एक नेगेटिव सरप्राइज़ आया। और इसके लिए आप देखेंगे ब्रोकरेज हाउसेस की भी चिंता ये है, डिपॉजिट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और इसके चलते EPS का अनुमान घटाया है ब्रोकरेज हाउसेस ने 3 से 5% का, और तमाम ब्रोकरेज हाउस CLSA के अलावा जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने अपना लक्ष्य घटा दिया है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन इस समय आते हुए दिख रहा है। एक बार के लिए थोड़ा निचले स्तरों से संभला जरूर था एचडीएफसी बैंक, बट अब वापस इस पर प्रेशर आ रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर भी वापस प्रेशर बनते हुए दिखा है। निफ्टी भी 250 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। तो एक बार के लिए बाजार संभले थे, बट वापस वहां पर प्रेशर आ रहा है, और कन्विक्शन थोड़ा बाजार का इस समय कम दिख रहा है।